हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू राज का गराज। ये आज जो वीडियो बना रहा हूँ मैं एक हॉट लिक्विड टॉपिक पे जो हॉट टॉपिक ये है और लिक्विड रिलेटेड है, दैट इज़ E20 फ्यूल। सो देर वॉज अ PIL filed in the Supreme Court by somebody, and the Supreme Court initially said that we will take it up for consideration, and on Monday they quashed it. They completely, I don't know उसका लीगल टर्म क्या है, बट उसको खारिज कर दिया, जो हम लोग जो हिंदी मूवीज में देखते हैं। तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है, क्योंकि वो PIL का जो मोटिव या ऑब्जेक्टिव यही था कि E20 हमारे ऊपर फोर्सफुली डाला गया है and it is going to damage your vehicles, and there should be option for non-ethanol fuel as well, or lesser quantity of ethanol, which will delay the process. But I don't know where things went wrong. I heard that there were no technical facts enough to become the base of that case, and उसको थोड़ा सा मतलब वो वीक बन गया, and that is how it was completely quashed by the Supreme Court itself, that they thought that it's not worth talking about this thing. तो अब इस वीडियो में मैं वो टेस्ट ट्यूब वाली चीज़ें नहीं करने वाला हूँ कि पानी डाला, पेट्रोल डाला और इथनॉल कैसे सेपरेट होता है। हमको पता है पानी है उसमें। अब बात इस पे करेंगे। अब डिबेट ये नहीं करना है कि इथनॉल में वो पानी है नहीं है, वो सबको पता है। जब E10 भी आया था किसी पेट्रोल पंप में, इंडियन ऑयल ने ये पहले शुरू किया था, ऑलमोस्ट 1-1.5 साल पहले। मैं E10 अगर देखता भी था उसके डिस्पेंसर के पास मैं निकल जाता था, भले वहाँ पे वो पंप में कोई दूसरा हो ना हो, E10 निकल ही जाता था, बिकॉज वो चीज़ें क्या होने वाली है उसका रिपोर्टेशन हमें पता है। तो अभी इस वीडियो में मैं ये कवर करने वाला हूँ कि इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है आपके व्हीकल पे। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दो स्पेसिफिक स्पेयर पार्ट्स। सब लोग बोल रहे हैं कि नॉट स्पेयर पार्ट्स, दी फंक्शनल पार्ट्स। आप इसको कैसे, क्या सोल्यूशन यूज कर सकते हो टू डिले द प्रोसेस ऑफ योर इंजन परफॉर्मेंस गेटिंग डिटियोरेटेड. There are certain preventive things as best practices to stop that ethanol catching moisture. I'm going to bust a myth about high octane petrol and ethanol, and another small maintenance tip कि आप इसको कैसे इससे you can use these tips to delay the overall process. I'm not saying it will prevent the overall process or prevent engine damage. It will delay engine damage. और मैं जब engine damage बोला, ये ऐसा नहीं कि मतलब आजकल में होने वाला है, ये टाइम लेगा। कार्बोरेटेड बाइक्स पे इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, फ्यूल इंजेक्टेड बाइक्स पे इसका इम्पैक्ट कम होगा। तो मैं अभी शुरू करता हूँ कि पहले इससे प्रॉब्लम क्या होने वाली है उसके ऊपर बात करते हैं। सो एज वी नो कि इसमें इथेनॉल में E20 जो क्वांटिटी बढ़ा दिया है, इन लोगों ने रेशो बढ़ा दिया है। E20 की वजह से आपका जो फ्यूल सिस्टम है इसमें पानी जमा होने वाला है, इसमें पानी की वजह से करोजन होने वाला है। एंड पानी का और गाड़ी का 36 का आंकड़ा है पहले ही, लोग बोलते हैं मेटल रस्ट हो गया, बट मेटल और पानी का पहले से 36 का आंकड़ा है। देर आर प्रिवेंटिव थिंग्स दैट यू कैन टेक केयर ऑफ। तो इससे क्या होने वाला है ना, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पानी आपके दैट फ्यूल इज गेटिंग हेल्ड इन योर फ्यूल टैंक। पेट्रोल आपके फ्यूल टैंक में है, fuel tank is all metal. There are few cars that has ABS petrol tanks, which will but still that ABS is not ethanol compliant ABS, because ethanol, मैंने सुना कि, मैं कोई केमिकल इंजीनियर तो हूँ नहीं, कि ethanol is or rather Teflon is resistant to ethanol. तो वो टेफ्लॉन कोटेड टैंक्स है कि नहीं है हमें पता नहीं है, बट ये जो आपके बाइक के टैंक्स स्पेशली ये करोड़ होना शुरू होंगे बिकॉज ऑफ दैट फ्यूल एक्यूमुलेशन दैट विल हैपन ड्यू टू दैट इथेनॉल फैक्टर। दूसरी चीज़ है, आपके फ्यूल पंप में, रादर आपके टैंक में फ्यूल पंप बैठा है, फ्यूल पंप के अंदर ऐसी एक मोटर है। दिस इज ऑलमोस्ट कॉमन इन ऑल फ्यूल पंप्स। ये मोटर के अंदर ना इम्पेलर्स होते हैं, बहुत बहुत नाजुक और आई से फाइन मेटल से बने होते हैं या फाइन फिनिश होता है उसका। अगर ये करोजन जो है वो आपके फ्यूल टैंक में उतरता है, सॉरी फ्यूल पंप में उतरता है, which has this filter as well. ये ऐसा एक typical filter भी होगा, which is paper inside, paper cotton inside, and plastic mesh from outside. ये
इसको वो जो करोजन है वो अगर बाईपास कर गया तो इट विल गो इनटू योर फ्यूल पंप, इट विल डैमेज दोज इम्पेलर्स. आगे आपके रबर के पाइप्स है, मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स विल हैव रबर पाइप्स, हाई प्रेशर फीड लाइंस टू द इंजेक्टर. और ये आपका इंजेक्टर है जिसके अंदर नाजुक स्प्रिंग्स होते हैं, ओरिंग्स होते हैं, विच आर वेरी डेलिकेट. इसका जो इंजेक्टर का जो फ्यूल जो मल्टी पॉइंट्स जो होते हैं ना, ये भी इतने छोटे होते हैं कि यू हैव टू एक्चुअली फोकस, और या तो मतलब आपको लेंस यूज करनी पड़ेगी देखने के लिए उसके होल्स की साइज. उसका इतना मतलब ये इतने छोटी चीजें होती है. नाउ इमेजिन थिंग्स लाइक corroded water or corroded fuel goes through these things. It's definitely going to damage your vehicle, damage these parts rather. आपके जो वॉल सीट्स है उसमें भी जाके जो आपका सील्स, वॉल सीट्स, कंबशन एरिया में भी बिकॉज ऑफ दिस वाटर कंटेमिनेशन इन द फ्यूल, जो मॉइस्चर की वजह से एब्जॉर्ब होने वाला है, आपके कंबशन चेम्बर में भी बहुत ज़्यादा, इट विल नॉट बी एज क्लीन एज इट यूज टू बी. इसके अंदर कार्बन वगैरह बहुत ज़्यादा जमेगा, वॉल सीट्स के ऊपर कार्बन जमेगा, आपका परफॉर्मेंस ओवर द टाइम डिटोरेट होगा, फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह तो डायरेक्टली इंपैक्ट होगा. 4% नीति आयोग का नंबर है, 4 या 6%, एंड आई एम श्योर the number would have been or could have been higher, but being नीति आयोग कंजर्वेटिवली उन लोगों ने कुछ नंबर्स दिए हैं बिकॉज ये आना था. it was decided that these things have to be introduced, जो हमारे बच्चों के टाइम पे आने वाली थी, हमारे टाइम पे आ गई. तो थैंक्स टू मिस्टर हु. नाउ हाउ टू what is the solution to delay this deterioration of your components, of your vehicle components या engine components, या fuel components rather, is something. आपको याद है, पता नहीं, मैंने 1 या 1.5 साल पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बोला था कि 1 साल पहले बनाया था कि मैंने अपना फ्यूल टैंक पूरा एम्प्टी किया था टू चेक कि 4 साल के बाद पेट्रोल के अंदर या टैंक के अंदर वाटर एक्यूमुलेशन हो रहा है नहीं हो रहा है. ठीक है, बिकॉज होता है कि आप गाड़ी मुंबई जैसे एरिया में कंटिन्यूसली बारिश होती रहती है, अगर फ्यूल कम है तो मॉइस्चर जमा होता है, एंड दैट मॉइस्चर बिकम्स वाटर, एंड देन इट वेपर का पूरा ये बन के मॉइस्चर बन के पानी पूरा एक्यूमुलेट होता है टैंक में. नाउ 4 साल के बाद तो होना चाहिए था, एटलीस्ट 100 ml तो मिलना चाहिए था. मैंने क्लियर कैंस में निकाल के रखा था, ऑलमोस्ट कुछ 2-3 घंटे उसको रख के चेक किया था, बट देयर वर नो ट्रेसेस ऑफ वाटर ऑल टुगेदर. मैंने उसको सेपरेट किया था, मतलब जो ऊपर का जो फ्यूल था उसको धीरे से निकाल के नीचे का फ्यूल को अपने जो व्हाट यू कॉल इट टिश्यू पेपर में लेके, कि टिश्यू पेपर में पानी फटक से आ जाता है, तो वो सब करके देखा था टेस्ट. उसमें ऑलमोस्ट नॉट ऑलमोस्ट अल से 100% जीरो क्वांटिटी ऑफ फ्यूल मुझे आइडेंटिफाई हुआ, सॉरी पानी आइडेंटिफाई हुआ था. मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूँ. तो उसका रीज़न मैंने वो टाइम पे बताया था, और उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था उसके पहले, कि ये जो चीज़ें मैं अपनी गाड़ी में डालता हूँ, दिस इज अ मोटुल सिस्टम क्लीनर. सिमिलरली दिस इज मैनुअल. ये मोटुल एक कंपनी है, मैनुअल एक कंपनी है, एब्रो एक कंपनी है, ना यूज 3M सॉरी लिक्विमोली एज वेल. लिक्विमोली का काफ़ी अच्छा होता है, बट ऑफ लेट आई हैव बीन यूजिंग मोटुल सिस्टम क्लीनर. मैं ये भी बताऊंगा कैसे करते हैं, इसका लिंक्स भी डालूंगा मैं. कि मैंने वो टाइम पे ऐसा ये किया था कि इट इज मे बी बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स दैट आई पुट रेगुलरली इन द फ्यूल. ये and these are system cleaners, they have the properties of somehow eliminating water as well. Maybe it gets to the combustion chamber and then not in the spray quantity, but small somehow dilute होके उसमें कुछ होके it is getting through the fuel system entirely. तो इससे मेरा फ्यूल जो टैंक था वो पूरा क्लीन था. मुझे कभी कोई माइलेज का इशू नहीं आया. 40-42 के रेंज में खेलते रहता हूँ मैं. एंड अब इनमें जैसे मैंने बोला, these are system cleaners. That means it takes care of your fuel tank, it takes care of your lines, it takes care of your injectors, and because that particular that additive is getting sprayed in your combustion chamber as well, it is even taking care of your combustion chamber and the wall. So entire that line stays clean इन चीज़ों की वजह से. तो आप ये यूज कर सकते हो to actually delay the process. ये पहले मैं यूज करता था एज अ लग्जरी, नाउ आई हैव टू यूज इट एज अ नेसेसिटी. मतलब पहले मैं अपनी गाड़ी का परफॉर्मेंस ऑप्टिमम, ओवर ऑप्टिमम रखने के लिए ये हमेशा करता था. अब मैं यूज करूंगा कि आई हैव टू एटलीस्ट कीप इट अप टू द बेयर मिनिमम ऑप्टिमम.
तो अभी ऐसा करना पड़ेगा। जैसा था ना कि एसी एक ज़माने में लग्जरी थी, अब नेसेसिटी बन गया, वैसा अब ये फ्यूल सिस्टम क्लीनर्स एक ज़माने में लग्जरी था, अब ये आपके इथेनॉल मिक्स्ड पेट्रोल और इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को के जो इंजन डैमेज का प्रोसेस है उसको डिले करने के चक्कर में आप, एंड इट विल श्योरली डिले द प्रोसेस टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, इट विल डेफिनेटली नॉट प्रिवेंट बट इट विल डिले विद अ ग्रेट I'll say एक्सटेंट। तो ये आप यूज कर सकते हो। इसको यूज कैसे करना है मैं बताता हूँ। अब जनरली these bottles come in the quantity of 300 ml 350 ml के क्वांटिटी में आते हैं, और हर कंपनी का एक स्टैंडर्ड मैंने देखा है कि दे से दैट वन बॉटल ऑफ 300 ml treats 60 to 70 liters of fuel. So with all those hell to those calculations, आप 10 लीटर पेट्रोल में 40 ml इसको 40 ml फॉर 10 लीटर्स ऑफ फ्यूल हमेशा यूज कर सकते हो। सो अगर उस कैलकुलेशन से जाओ तो ये एक बॉटल आपके 7 full tanks या rather 7 times if you fill 10 liters of petrol आपके काम आएगा, which will treat almost, even if I take the least 10 लीटर्स में किसी की गाड़ी अगर 300 किलोमीटर जा रही है, मेरी 400 सवा 400 जाती है, किसी अगर 300 भी जा रही है, तो you can use it for almost 2100 kilometers per bottle. So it is definitely going to be a value for money as well. It's not something that it's a luxury anymore. It is going to help you keep the system clean with a cost effective method. तो इसको जरूर खरीदना शुरू करें। आई एम श्योर और आई नो, मैं ये सब चीज़ें आई एम नॉट प्रमोटिंग बिकॉज देर आर 3 मैनुअल, मोटोल, एब्रो, मैं जो यूज करता हूँ मैंने यहाँ पे लाके रखा है। लिक्विमोली का बॉटल मिला नहीं, शायद मैंने कोई लास्ट टाइम रतियों दिन में निकाल दिया पूरा, वरना वो सब चीज़ें बहुत जमा होती है मेरे पास। वो बॉटल जमा करने का भी मेरे को थोड़ा शौक है, मैं उसको साल भर रखता हूँ, फिर बाद में सोचता हूँ कि यार बहुत ज़्यादा हो गया, फिर भंगार वाले को दे देता हूँ। तो ये जो पार्ट्स है इनको क्लीन रखने के लिए आपको ये चीज़ें यूज़ और फ्यूल सिस्टम क्लीनर्स यूज़ करना पड़ेगा। देर आर एथेनॉल सेपरेटर्स एज वेल, बट मैंने अपने लोकल मार्केट में देखा नहीं है। दिस विल टेक केयर ऑफ दैट शिटी थिंग। एक्चुअली मतलब गन्ने का जूस ना मेरे को बचपन से बहुत पसंद था, इतना पता नहीं था कि मिस्टर हु विल पुट दैट इन द फ्यूल एंड आस्क मी टू रन माई बाइक ऑन गन्ने का जूस। तो अभी सेकेंड चीज देखते हैं कि व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस यू कैन यूज टू अगेन प्रिवेंट दिस मॉइस्चर एक्यूमुलेशन। सो कुछ चीज़ें अभी मैं बोलूँगा, शायद मतलब इट में साउंड न्यूसेंस, क्योंकि थोड़ी सी फनी भी साउंड होने वाली है। आप फ्यूल कब भर रहे हो गाड़ी में, ये अभी बहुत मैटर करेगा। इफ़ इट इज़ रेनिंग, ये चीज़ें ना बारिश के टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाली है। ये चीज़ें जहाँ पे क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ह्यूमिड एंड मॉइस्ट है, ऐसे प्लेसेस में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाली है। For dry weather areas, I think it should not be a major concern, but places like Mumbai, etc., all those sea kind of coastal areas will have more impact because of the humid climate. More than that, during monsoon, बारिश के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा तकलीफ देने वाला, इथेनॉल बहुत ज़्यादा तकलीफ देने वाला है, क्योंकि आप अगर बहुत जोर से बारिश हो रहा है, there is almost mist in the air, और वो टाइम पे आप फ्यूल भरने जा रहे हो, इट इज़ गोइंग टू अट्रैक्ट ऑल दैट मॉइस्चर एंड द वाटर एक्यूमुलेशन विल बी फास्टर। तो आपको आपका फ्यूल कब भरने वाले हो आप, वो भी आपको टाइम करना पड़ेगा, स्पेशली ड्यूरिंग मानसून सीजन। और दिस में साउंड फनी, बट दीज आर स्मॉल थिंग्स विच यू हैव टू टेक केयर ऑफ, एंड बिलीव मी, these small things are small things in Formula 1 level में, these are all big things, and that's why they are at Formula 1 level. तो ये चीज़ें ना मतलब आपको थोड़ी पागलपंती लगी कि क्या बोल रहा है, कौन से टाइम पे भरो वगैरह, तो ये लेकिन आपको हेल्प करने वाला है। दूसरा, आपको जैसे मेरे को एक आदत है, मैं हमेशा फुल टैंक करता हूँ, कि उसकी वजह से क्या होता है कि जो पेट्रोल जो काटा मारते हैं, जो होल होता है पेट्रोल पंप पे, वो भी आपका एलिमिनेट हो जाता है। बिकॉज आप एक नंबर बोलोगे कि 500 600, मैंने सुना है कि देर आर प्रोग्राम चिप्स दैट टेक्स केयर ऑफ दीज राउंड फिगर्स। सो लोग 1120 730 710 का भी पेट्रोल भराते हैं। इवन सम पीपल से 5 लीटर भरो 10 लीटर भरो, वैसे नहीं। तो मैं क्या करता हूँ कि एक
फुल टैंक में कैसा होगा कि मे बी कभी वो 2 लीटर 70 ml 2.7 लीटर बैठ जाए, कभी 11.14 लीटर बैठ जाए, तो इट्स अ वेरी रैंडम नंबर। तो उसके लिए मेरे को लगता है नहीं कोई चिप होगा जो उसको भी ओवरराइड करके अपना दिमाग लगाएगा, तो इसलिए मैं वैसे करता था। बट वो फ्यूल फुल टैंक करने का तभी कोई ऐसा खास इंटेंट, मतलब मैं राइड पे जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ, मैं मुंबई पुणे ट्रैवल कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, मैं कार में बाइक में फुल टैंक कर रहा हूँ। बट अभी मुझे लगता है बिकॉज द बाइक इफ इट इज गोइंग टू बी स्टैंडिंग आइडल फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम्स, देन इट्स अ प्रॉब्लम। आप उसमें बहुत ज़्यादा फ्यूल रखोगे तो दैट बहुत ज़्यादा फ्यूल विद दैट बहुत ज़्यादा एथेनॉल विल अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा मॉइस्चर एंड एक्यूमुलेट बहुत ज़्यादा वाटर। सो अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं कम करने वाला हूँ। सो दिस इज़ वन टिप कि आप अगर गाड़ी यूज़ नहीं करो, जिनका रनिंग रोज का है, जो उस फ्यूल को रोज कंज्यूम करने वाले हैं, उनके लिए ठीक है। बट जो सिर्फ लाके पार्क करके खड़ी करते हैं और कभी तो भी एक बार निकालते हैं, मेरे जैसे लोग, क्योंकि मेरी अलग अलग गाड़ी है, तो कभी मैं ये निकाल रहा हूँ कभी वो निकाल रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरी ड्यूटी वो डीओ को होती है होंडा के, तो उसको बहुत ज़्यादा चलती है। बट बाकी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जैसे शौक के हिसाब से ही खड़ी है, और कार भी चलती है, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। तो आप अगर रेगुलर यूज़ करने वाले नहीं हो तो बहुत ज़्यादा फ्यूल मत भरो, और इतना भी कम मत भरो कि आपका फ्यूल पंप फ्यूल में सबमर्ज नहीं है, ठीक है, अदरवाइज आपका फ्यूल पंप डैमेज हो जाएगा। तो ये एक टिप है कि कौन से टाइम पे आप भर रहे हो और कितना भर रहे हो। एक होता है कि आप फुल टैंक करोगे तो मतलब आपको कैविटी रहेगा ही नहीं और मॉइस्चर के लिए जगह ही नहीं रहेगा। बट ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप फुल टैंक फालतू में करके रख रहे हो तो जैसे मैं करता था, बट अभी उसको मैं एलिमिनेट करने वाला हूँ पूरा उस प्रैक्टिस को। आई कीप इट यू कंज्यूम एज और फिल एज यू कंज्यूम, वो टाइप में मैं उसको करने वाला हूँ। तो ये जो क्लीनर्स है ये भी इफेक्टिवली काम करेंगे, बिकॉज दे विल हैव टू treat fresh petrol every time, not the petrol which was sitting idle in the tank, which has already started accumulating water because of the गन्ने का जूस, and then डैमेज कर रहा है और इसको ओवर टाइम काम करना पड़ रहा है। तो वो एक टिप है। अब मैं बोलता हूँ और आई एम गोइंग टू बस्ट द मिथ ऑन द हाई ऑक्टेन पेट्रोल्स। सो एक है ना, एक ये बन गया था कि हाई ऑक्टेन इज इक्वल टू हाई पावर, which was a very wrong myth. मैं 95 octane इसलिए डालता था कि other than the octane number which was not required for the kind of vehicles that I use, उसमें additives होते हैं जो लोग बोलते हैं कि clean busters और जो भी होते हैं वो चीज़ें होती है, उसके लिए मैं वो डालता था। बट अभी क्या होगा ना, अब that was coming at a cost of course। मतलब अगर ये पेट्रोल 103 रुपीज़ का है तो वो 113 या 111 जो भी होता है उसका होता था। तो दैट यूज टू कम एट अ कॉस्ट पर लीटर आई एम टॉकिंग अबाउट। अब मेरे को पता है कि, और आपको पता है कि इथेनॉल की वजह से ऑक्टेन रेटिंग पहले ही बढ़ गया है, तो मैं हाई ऑक्टेन फ्यूल पे पैसा खर्चा या वेस्ट नहीं करूंगा। आई विल गो विथ रेगुलर 91 रॉन पेट्रोल एंड ऐड दिस टू इट, ओके। क्योंकि जो ऑक्टेन को रिलेटेड जो लोगों का मिथ था ना कि ऑक्टेन डालने से गाड़ी भागती है वगैरह, नहीं। ऑक्टेन का काम ये था कि इट एक्चुअली प्रिवेंट्स नॉकिंग, इट प्रिवेंट्स प्री इग्निशन। जो स्पोर्ट्स बाइक स्पोर्ट्स कार्स होती है जिनमें हाइपर डायमेंशनल इंजन होते हैं, मतलब ओवर स्क्वायर जो बोलते हैं हम, वो हाई कंप्रेशन इंजन होते हैं, उनके लिए हाई ऑक्टेन पेट्रोल था। बिकॉज दोज इंजन, उनका जो कंबशन चेम्बर होता है, it is at a very high heat level compared to your regular I'll say square or a long stroke engine। जो high compression engines होते हैं उनमें obviously high heat होती है। और होता क्या है कि आप जो normal पेट्रोल डालते हो with 91 octane, it can pre-ignite because of that heat before the combustion। जो combustion chamber में वो pre-ignite हो सकता है before the ignition timing, जो spark होना है उसके पहले वो ignite हो जाता है। तो उसकी वजह से ना पिंगिंग, एक टाइप का एक अलग सा एक साउंड होता है। आई डोंट नो वेदर यू एवर हर्ड दैट इन सम KTMs और समथिंग, बट ये आपको एक अलग एक मिलेगा इवन इफ यू पुट नॉर्मल पेट्रोल इन दोज बाइक्स। सो ऑक्टेन नंबर बढ़ाने का रीजन ये था कि ये जो इट एक्चुअली प्रिवेंट्स द प्री इग्निशन। इट वाज नॉट फॉर हाई माइलेज और हाई पावर, जो लोगों का एक मिथ था कि मैंने शेल का ये डाला तो उसके बाद मेरे को वो मिला ये मिला ऐसा, या 95 ऑक्टेन डाला या 100 ऑक्टेन डाला पावर का, पावर 100 डाल दिया तो मेरे को ऐसा माइलेज मिला।
Actually, octane it prevents ignition. That means it actually slows down the combustion process as well, which is negative to the performance of normal vehicles. ठीक है, वो हाई कंप्रेशन इंजन के लिए है. सो दैट्स अ मिथ. अभी आपको हाई ऑक्टेन फ्यूल डालने की कोई जरूरत नहीं है. इथेनॉल ने ऑलरेडी उसका ऑक्टेन नंबर बढ़ा दिया है. आप वो जो एक्स्ट्रा पैसा है वो इन चीजों पे लगा सकते हो. सो ये आपको करना है. दूसरा, मेरे को मतलब क्या होता है ना कि लोग मुझे कुछ वीडियोस फॉरवर्ड करते हैं और उसके ऊपर वैलिडेशन मांगते हैं. रिसेंटली किसी ने मुझे एक वीडियो भेजा था जिसमें एक सीजन्ड राइडर, उनकी मतलब बोलते हैं ना कि मैं उनके बेटे की उम्र का होगा शायद, he was asking people, because this ethanol is corrosive and it will create that moisture or water in the tank and it will start corroding your parts and all. He was suggesting people to put, no disrespects with anybody, but I am just trying to correct things so that it does not lead to a damage factor. वो 2T ऑयल जो होता है ना वो डालने बोल रहे थे फ्यूल टैंक में ऑफ अ इंटरसेप्टर या कुछ तो भी थी. सो उसमें डालने बोल रहे थे. प्लीज डू नॉट डू दैट. द रीजन बीइंग 2T ऑयल है ना वो बर्न नहीं होता है कंबशन चेम्बर में. ठीक है, तो प्लस 2T ऑयल का आई डोंट नो वेदर हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम दैट 2 स्ट्रोक एरिया, बट मैंने अपनी जिंदगी 2 स्ट्रोक एरिया से ही शुरू की थी. अपनी जो करियर था जो अपना 2 स्ट्रोक एरिया से ही शुरू किया था. वो टाइम पे ये मेरे ख्याल से 4 स्ट्रोक सिर्फ एक ही CD100 थी. ठीक है, बाइक्स में बाकी सारी 2 स्ट्रोक्स थी. तो 2 स्ट्रोक, जैसे मैंने बोला, 2T ऑयल, it does not burn with the, because if it burns then how will it lubricate? It is supposed to lubricate being in the hot combustion chamber and still not still maintain that liquid state and lubricate the engine, the moving parts. तो fully burn नहीं होता है. उसकी वजह से 2 स्ट्रोक इंजन में कार्बन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है. आप एक टाइम था जब ये 2 स्ट्रोक बाइक्स के साइलेंसर्स को डीकार्ब करना पड़ता था. इतना मतलब 1-1 किलो कार्बन निकलता था. 6 महीने में भी या साल भर में करूँ ना तो लिटरली 1-1 किलो दे यूज्ड टू कट करके या बर्न करके उसको डीकार्ब करते थे पुराने जमाने में, मेरे जमाने में अदर. तो इमेजिन इफ यू डू दिस टू अ 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन, your combustion chamber is going to accumulate unnecessary extra carbon. Your silencer, which has catalytic converter inside it, which has very small pores of precious metal, that will get choked. Your silencer will get choked. Your O2 sensor, the lambda, which is on the head, that bent pipe on the mouth of the exhaust, that is going to get it will have carbon accumulation. It will give incorrect readings. You'll get check engine lights. आई नो उन्होंने क्या इंटेंशन से बोला था कि ये सारे पार्ट्स को भी लुब्रिकेशन हो जाएगा, बट आई एम टेलिंग यू 2 स्ट्रोक ऑयल इज नॉन कंबस्टिबल. उसका प्रॉपर्टी ही वो था कि इट वाज सपोज टू लुब्रिकेट विदाउट बर्निंग, विदाउट बीइंग पार्ट ऑफ द कंबशन साइकिल. It was supposed to lubricate the internal moving parts of a 2T engine, 2-stroke engine rather. So avoid that. Don't do that. It is not good for your engine. This is a caution. Now, the last thing that I'm going to discuss is preventive in terms of the preventive maintenance part. ये तो हमने पहले जो देखा वो तो solutions and adding additives and other things, when to fill the petrol, etc. Now, in terms of preventive maintenance, I will suggest insist on your mechanic to clean the fuel tank at least once in 6 months. ठीक है, स्पेशली I'll say बारिश हो गया ना तो जैन में उसको बोलो 100% टैंक खोल के क्लीन करें. आई नो सर्विस सेंटर्स मे नॉट डू दैट, आई डोंट नो व्हाई, बट कंटाला करते हैं. आई सी दैट एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी. मेरे को तो जॉब कार्ड में और एक चीज़ मेरे को एडिशनल ये मिल रहा है ना, बिलिंग पॉइंट मिल रहा है, तो करते नहीं है. बट उनको इंसिस्ट करो कि फ्यूल टैंक क्लीन करे एटलीस्ट इन द मंथ ऑफ जैन, व्हेन यू हैव डिसम्बर जैन, व्हेन द रेन हैज ऑलरेडी स्टॉप्ड, और एटलीस्ट वंस इन 6 months और 10,000 किलोमीटर्स. ये कंपल्सरी करो. जो भी बचा कुचा पेट्रोल में पानी या पेट्रोल टैंक में पानी है वो भी उस टाइम पे क्लीन हो जाएगा. सो डू दिस things, and I hope जो भी अभी मैंने बोला it was not too much of a thing to consume, because
आप हाई ऑक्टेन डाल रहे हो, उससे अच्छा यूज दीज थिंग्स, फ्यूल सिस्टम क्लीनर्स, वो पैसा आपका वहाँ पे कॉम्पेंसेट या से शिफ्ट हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ पुटिंग अननेसेसरी हाई ऑक्टेन थिंग विच इज नॉट इवन रिक्वायर्ड फॉर योर लॉन्ग स्ट्रोक इंजन और पीपल हु डोंट हैव हाई कंप्रेशन इंजन्स, तो उनके लिए तो कुछ काम का भी नहीं है. तो डोंट डू दोज थिंग्स. टूटी ऑयल से बच के रहना. फ्यूल टाइमिंग आप कब भर रहे हो, मॉइस्चर या बारिश बहुत ज़्यादा है वो टाइम पे मत भरो, ज़्यादा मत भरो. खड़ी है गाड़ी तो आप यूज़ कर रहे हो तो ज़्यादा भरो. तो आई होप ये कुछ चीज़ें मैं अभी जो समराइज़ कर रहा हूँ आपके काम आएगी. एंड अगर आपको पता नहीं है कि राज का गराज नाम का कोई चैनल है, बिकॉज बहुत से लोग को नहीं पता है, अभी तो लोग मुझे भी कुछ मतलब ज्ञान सिखाने लगे हैं फिर से, क्योंकि 4 साल के बाद एक बार आ रहा हूँ. तो जो पहली बार देखता है उसको लगता है कि जस्ट लाइक एनी अदर यूट्यूबर ही इज. आई मे बी, बट आई कम विथ सम इंडस्ट्री एक्सपीरियंस. तो कभी कभी ऐसे लगता है कि वो नाना पाटेकर का एक मीम आता था कि कोई उसको बोलता है तो तेरी उम्र का बेटा है मेरा, ऐसा बोलने मन करता है. सो ठीक है, जोक्स अपार्ट. बट इफ यू डोंट नो इफ देर इज अ चैनल दैट एग्जिस्ट बाय द नेम ऑफ राज का गराज, प्लीज सब्सक्राइब. यहाँ पे आपको सारे टेक्निकल वीडियोस ही मिलेंगे. आपको आपके बाइक को कैसे मेंटेन करना है, स्पेशली यू विल फाइंड solutions to most of the problems of your Honda Highness CB350 and similar vehicles. Most of the vehicles work on the same principles. तो आपको ये चीज़ें काम आएगी. Subscribe to the channel, keep watching and happy riding.